आज बाबा के 3 तारीख के महावाक्य, 3 मार्च। तो आज बाबा ने सुनाया है, हम बच्चों को हमारा कर्तव्य याद दिलाया है ना। इस समय का हमारी जिम्मेवारी क्या है वो याद दिलाई। नशा भी चढ़ाया है। तो बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। सच्चा सच्चा वैष्णव कहलाने वाले दुनिया में भी बहुत होते हैं, पर बाबा बताते उन्हें वैष्णव का मतलब भी पता नहीं है। वो सोचते हैं हम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं तो वैष्णव है, लेकिन बाबा ने कहा वैष्णव मतलब विष्णु जैसे, विष्णु की वंशावली। विष्णु तो तन से, मन से, संकल्प से पवित्र थे। ऐसे तो आज की दुनिया में वैष्णव नहीं है। तो सच्चे वैष्णव कौन है? हम बच्चे। हमारी बाबा ने विचार भी शुद्ध बनाया, हमारी बाबा ने बोल भी शुद्ध बनाए, हमारे बाबा ने हमारा आहार भी शुद्ध बनाया, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो तन भी शुद्ध बनाया। सच्चे वैष्णव हम हुए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे, परिवर्तन हो रहे हैं। प्रश्न, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? पहले तो अपना टाइटल सुनाओ। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो तो आपका टाइटल क्या है? कौन सबकी मनोकामना पूर्ण करता है? जैसे बाबा हम सबका उपकार करते हैं। बाबा जैसे करता है। हमारा भी तो बाबा ने टाइटल दिया है ना। किसके पास जाते हैं सारी मनोकामना लेके? हैं? देवी के पास। तो बाबा ने बताया उत्तर, तुम सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। हम जगदम्बा के बच्चे, जगदम्बा के पास जाते हैं ना, तो वो कामधेनु से सबकी कामनाएं पूर्ण कराते हैं। तो वहां गैया रख देते हैं, गैया का नाम कामधेनु रख देते हैं, लेकिन वास्तव में तो हम बच्चे गैया हैं, शिव की गैया। तो जगदम्बा के बच्चे कामधेनु, सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगदम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। तो हम कौन है? कामधेनु। कामधेनु का काम होता है जिसकी जो मनोकामना पूर्ण करे।
लेकिन मनोकामना क्या है? संसार की मुक्ति और जीवन मुक्ति। आज संसार में बहुत तनाव चल रहा है, बहुत तनाव चल रहा है पूरे विश्व में। यही सबकी चाहना है। सुख सुविधा साधन सबके पास है, पर अंदर सुकून नहीं है। तो सबको चाहिए मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो हमारा काम यही है, तो सबको ये रास्ता बताते रहो। अब गीत भी आज इस हिसाब से ही होगा। गीत है अम्बे तू है जगदम्बे। बहुत सारी बड़ी, ये तो बहुत बड़ी आरती है, उसमें तो खप्पर अप्पर क्या बता देते हैं। ओम शांति। ये है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाले। अब ये भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। सबसे पहले तो शिव बाबा ही है ना, माँ तो बाद में ही है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं, तब आकर जगदम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। रचना माना ट्रांसफर करना। काले से गोरा बनाते। इस समय जगदम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उनके भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए, अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगदम्बा भी एक ही है, दो भुजाओं वाली है। ये भी बात, 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता नहीं होते। प्रजापिता अथवा जगदम्बा भी 2 भुजा वाले, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा है और चाहे जगदम्बा है, उनकी 2 भुजा है। जगदम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है। वहाँ अम्बा को बहुत मानते, मशहूर है काली कलकत्ते वाली, गीत में भी आता है। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खप्पर की माला पहनाई है, सिर की खोपड़ी वाली जो होती है। ये सब भक्ति मार्ग है। ऐसी कैसी माँ होगी? जगदम्बा तो बलि ले नहीं सकती। माँ तो ममता की मूरत होती है, वो तो जगत को रचने वाली ठहरी ना। वो सिर कैसे लेगी सबकी? वो बलि कैसे ले सकती है? अथवा वो मांसाहारी कैसे हो सकती है? माँ तो बहुत दयालु, रहम की मूर्ति होती है, ममता की मूर्ति होती है। वो कैसे मांसाहारी हो सकती है? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में परंतु बहुत जगह हैं। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। भक्ति कितनी बड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझाए कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, न ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी और दूसरी है मांसाहारी। अंतर हो गया ना दोनों में। वैष्णव मतलब विषय विकारों को मिटाने वाली, और मांसाहारी तो फिर उल्टा ही हो गया। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णव बनती इस संगम है ना। अब सब मांसाहारी हो गए, सब कुछ भी खाते हैं। अब बाबा आके हमको वैष्णव बना दे। बल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ ना भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है? ये सारी समझने की बात है। कन्या और अम्बा माँ, ये सारी समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। अब जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो नहीं सकती।
पूरी जगत की जो माँ होगी उसकी ऐसी शक्ल कैसे हो सकती है, और ऐसी शक्ल में कैसे उसको माँ कहेंगे? बच्चे डर ही जाएंगे। भयानक शक्ल वाली माँ से तो कैसे प्यार आएगा? वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है, वो सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उनके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी रही होगी, क्या क्या खाया होगा कलयुग के जन्म में। तो फिर वैष्णव अर्थात पावन दैवी गुण वाली बन रही है संगम पर। है सारा संगम युग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है कि निराकार आत्माओं का बाप भी एक ही है। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक ही है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक ही है। वो कभी बलि आदि नहीं हुई। पहले सुंदर थी, अब सांवरी बनी है, फिर सुंदर बनी। तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा, उसके बच्चे भी तो बनेंगे ना, फिर हम सब भी बन रहे हैं ना। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली भी दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाते हैं, कोई तो फिर झगड़ा भी करेंगे। हर तरह की विचारधारा वाले होते हैं। कोई आप समझाओगे तो उनको समझ में भी आएगा और कोई को नहीं समझ में आएगा। हंगामा करने में भी देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याण का, हम तो सब